तो चलिए स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेट्स प्रोसीड। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमें। तो कितने तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है जो कार्बन और इसके कंपाउंड शो करते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी वो पढ़नी है आपको तीन तरह की, बेसिकली तीन तरह की, लेकिन मैं आपको चार तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज आज पढ़ाऊंगा। सबसे पहली उसमें होने वाली है हमारे पास, वो होने वाली है कंबसन। कंबसन। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये रिएक्शन शो करेगा, कंबसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास होगी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। फोर्थ हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये चार रिएक्शंस आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो आप यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री की लगभग सारी वीडियोस 10 क्लासेस पे अपलोड कर दी हैं। तो आपको यदि किसी दूसरे चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप विजिट करें 10 क्लासेस को और उन वीडियोस को देखें। कंबसन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंबसन, लेट्स स्टार्ट। कंबसन, तो हिंदी में बात करें, कंबसन का मतलब होता है जलना, बर्न करना, जलना। जब कार्बन के कंपाउंड जलते हैं तो क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आपको पता है, इसका तो नॉर्मल सी बात है। जितने भी कार्बन के कंपाउंड आपके आसपास है, कपड़ा है, कागज है, प्लास्टिक है, या घास फूस वगैरह पड़ा हुआ है आसपास, तो उसको आप जलाओगे तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल है, डीजल है, कौन सी गैस छोड़ेंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इट मींस कंबसन रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन और इसके कंपाउंड जल कर बर्न करके कौन सी गैस छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बट बर्न करने के लिए कंडीशन है ऑक्सीजन का होना सबसे जरूरी है। तो लिखें, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगी? CO2। तो जलने के लिए जरूरी है किसका होना? ऑक्सीजन का होना। ये तो कार्बन जल रहा है। यदि मैं मीथेन को जलाऊं, मीथेन CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो बताओ क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? आंखें बंद करके लिख दो बेटा, CO2 बनेगी। CO2 प्लस में क्या बनेगा? पानी। पानी भी रिलीज होता है। CO2 प्लस पानी, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं जब कार्बन के कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, बर्न करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? कंबसन बोला जाता है। अब यहां पर कोई और हाइड्रोकार्बन ले लो आप, मैं इथेन ले लूं, CH3 जब ये जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगी? फिर से आपको क्या बनाना है? CO2 प्लस में पानी बनाना है। CO2 प्लस वाटर आप बना देंगे। ठीक, कोई और हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लूं, इथीन ले लूं मैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बनेगा? अगेन CO2 बनेगा और पानी बनेगा। कहने का मतलब है ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 और पानी। जब जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे कार्बन के कंपाउंड को और उनको जलाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो आसान है याद रखना, एक CO2 और दूसरा क्या है? पानी, बस, और कुछ भी नहीं है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए यहां पर, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाइए, CO2 बनाइए और पानी बनाइए। इवन आप अल्कोहल भी लेते हो, जैसे इथेनॉल लेते हो आप, इथेनॉल CH3CH2OH, उसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो भी क्या कर लोगे आप? CO2 और पानी को यहां पर बना दोगे एज अ प्रोडक्ट। इन सभी रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस आप अपने आप से कर लेंगे बच्चे। ठीक है, बैलेंसिंग हम सीख चुके हैं, बैलेंस आप अपने आप से कर लेंगे। तो ये तो था कि जब ऑक्सीजन की फुल सप्लाई है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, फुल है ऑक्सीजन, कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। लेकिन क्या होगा जब लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे क्या होगा? ध्यान से सुनिए। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होने पर क्या होगा? तो देखो, वही मीथेन है मेरे पास, CH4, ऑक्सीजन है, लेकिन ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं लिमिटेड, मतलब लिमिट में है ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। तो बताओ, ऑक्सीजन ही लिमिट में है, कम अमाउंट में है ऑक्सीजन, तो ये पूरी तरह से तो नहीं जलेगा।
पूरी तरह से जलेगा तो क्या बनाता है, ये CO2 बनाता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है अब, तो ये CO2 नहीं बनाएगा बच्चे, CO बनाएगा। क्या बनाएगा, CO। CO कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। प्लस में क्या बनेगा, पानी, बैलेंस अप कर लेंगे। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ CO2। कोई और हाइड्रोकार्बन ले लीजिए आप, CH3 ले लूं मैं, इसको जलाऊं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में है, लिमिट में है। तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में पानी। तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर हाइड्रोकार्बन जल के कौन सी गैस बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है भाई, पॉइजनस गैस है ये। यदि आप सांस ले लेते हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का और अंदर चली जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये ऑक्सीजन की जगह पे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो रुक जाएंगी और आप भी रुक जाएंगे, अल्टीमेटली फाइनली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि बंद कमरे में यदि आप सो रहे हो सर्दियों में, तो अंगीठी जलाकर और हीटर जलाकर आपको नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि बंद कमरा जब हो जाता है तो ऑक्सीजन की लिमिट हो जाती है, वहां पर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो वो जो अंगीठी जल रही है आसपास आपके, जिसे आपको गर्मी मिल रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, जो एक स्लो पॉइजन का काम करेगी, फाइनली डेथ हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें। तो ये थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कंबसन। प्रोसीड करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू वी मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है किसी को हटाकर किसी दूसरे को बैठा देना उसकी जगह पे, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे किसी क्रिकेट वगैरह में किसी मैच में होता है कि एक प्लेयर को हटाकर दूसरे प्लेयर को बुला लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है हमारे पास। रिएक्शन से समझेंगे, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास CH4 है और इसमें आप क्लोरीन डाल दो सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्या हो जाएगा, करना क्या है आपको, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दी, देखो CH3, और उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दो। तो यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन। तो बोलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। हाइड्रोजन हटाकर वहां पर क्लोरीन लगाई गई है, हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाई गई है, क्लोरीन। प्लस में क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटी है, एक क्लोरीन यहां से बची हुई है, तो क्या निकलेगा बच्चे, प्लस में HCl। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगानी है उसकी जगह पे, सनलाइट की प्रेजेंस में, इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आगे बढ़ें तो देखिए CH3 प्लस Cl2, यहां पर क्या लेना है आपको बच्चे, सनलाइट लेनी है। तो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटा दो कहीं से, वहां क्लोरीन लगा दो। तो मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl, प्लस में क्या निकल जाएगा, देखो इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गई, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, HCl। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। अब आपके मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि सर क्या एक ही हाइड्रोजन हटानी है या मल्टीपल हाइड्रोजन्स भी हटा सकते हैं। तो आंसर आएगा यस, आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हटा सकते हो। देखो इसको दोबारा से ले लो, अब CH3Cl में दोबारा से फिर क्लोरीन डाल दो, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह एक और क्लोरीन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। कब तक डाल सकते हैं सर क्लोरीन और सनलाइट, जब तक इसके ऊपर जितनी हाइड्रोजन है वो नहीं हट जाती, तब तक आप क्लोरीन सनलाइट डाल सकते हो। तो बोलो इसमें फिर डाल दूं मैं Cl2 और यहां पर क्या लिख दूं, सन वाली लाइट। तो ये हाइड्रोजन बची, इसको भी हटा दो, तो क्या बन गया, CHCl3 प्लस HCl। एक और हाइड्रोजन बची हुई है, फिर से क्लोरीन डाल दो बच्चे, क्लोरीन किसके साथ, सनलाइट के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया, CCl4 बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, CCl4। इट मींस जब आप
मीथेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो और मीथेन से CCl4 बन जाता है फाइनली। देखो फाइनली क्या बन जाएगा, CCl4, क्योंकि चारों हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह 4 क्लोरीन लग गई हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन यदि पूछूं तो यहां पर कितने HCl निकलेंगे, कितने HCl रिलीज होंगे जब चारों हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह 4 क्लोरीन लगेंगे? तो आपको कमेंट में बताना है कि कितने HCl रिलीज होंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो ये कहलाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बारी बारी आप हाइड्रोजन को हटाते रहो, क्लोरीन को लगाते रहो। सनलाइट का होना जरूरी है भाई, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास होगी, बिना सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, या हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन करवाओ, सिंपल। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं और वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या है? जुड़ना, कोई चीज आ जाए और वो सिर्फ जुड़ जाए, किसी के साथ अटैच हो जाए, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूं कि यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने डाल दी H2 गैस। ठीक है, निकल प्लेटिनम यहां पर कैटालिस्ट है। निकल और प्लेटिनम क्या है बच्चे? यहां पर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन होते हैं? जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जनरली बढ़ा देते हैं, वैसे तो घटाने वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? बढ़ाने वाले। जैसे जो आप खाना खाते हो, वो खाना 6 से 7 घंटे में पच जाता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स भी तो क्या हैं? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट किसी प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यदि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स न हो तो आप जो खाना खा रहे हो उसको पचने में सालों लग जाएंगे, सालों, और जो काम हो रहा है 4 से 5 घंटे में, क्योंकि उसके अंदर कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट का काम क्या है? जो रिएक्शन स्पीडली नहीं हो रही या कम स्पीड से हो रही है, उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं कैटालिस्ट। तो यहां पर कैटालिस्ट कौन है? निकल और प्लेटिनम। आपको बताइए, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा? तो बोलो, ये बेचारी हाइड्रोजन कितनी है? 2। ये बोली कार्बन कार्बन हमें भी बैठा लो तुम्हारे साथ, हमें भी तुम्हारे साथ बैठा लो। तो आप लोग बैठाइए इस हाइड्रोजन को। कैसे बैठाओगे? आप लोग क्या करोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को यहां बैठाओगे। देखो 2 हाइड्रोजन पहले से है, तो यहां पर कितनी हो जाएंगी? 3 हाइड्रोजन। यहां पर 2 की जगह कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी बच्चे? 3 हाइड्रोजन। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ही रहेगा? यहां पर भी डबल बॉन्ड था, यहां पर भी डबल बॉन्ड ही रहेगा क्या? तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, क्योंकि यदि यहां पे डबल बॉन्ड लिखोगे और यहां पर 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ना। अब ये सही है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन मैंने लिखी गई है ये एडिशन रिएक्शन हो गई है। अब क्या हो गई है? एडिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लूं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन डाल दी मैंने, अगेन सेम कैटलिस्ट है, निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट है। बताइए प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? सर आप एक काम करो, पहले तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। देखो तोड़ दूं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तोड़ दिया डबल बॉन्ड बच्चे, CH2 एज इट इज रहेगा, CH एज इट इज। अब एक हाइड्रोजन सर यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां, तो यहां 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन, यहां कितनी हो जाएंगी? 3। तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा आपके पास? शुरू में आपके पास क्या होगी? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, लेकिन एडिशन होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे? सैचुरेशन आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी। ठीक, तो एडिशन मींस अनसैचुरेशन से कहां जाना? सैचुरेशन की तरफ जाना। ट्रिपल बॉन्ड भी ले लीजिए आप, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर क्या डाल दूं? H2। देखो आप पहले निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट रहेंगे, वही पहले एक बॉन्ड को तोड़ोगे ना, पहले तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे, तो देखो
एक बॉन्ड तोड़ दिया तो HC डबल बॉन्ड CH बच गया, 2 हाइड्रोजन है, एक यहां लगा दो हाइड्रोजन और एक यहां, तो देखो पहले तो ये बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, यहां 2 हो गई, एक यहां लगा, यहां भी 2 हो गई, ट्रिपल बॉन्ड का बन गया डबल बॉन्ड। लेकिन फिर से H2 डालना पड़ेगा आपको, तो एक और बार डालना पड़ेगा H2, क्योंकि जब तक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं होता तब तक चलेंगे ना हम एडिशन रिएक्शन में। निकल प्लेटिनम फिर से कैटलिस्ट है यहाँ पर, तो फाइनली क्या बन जाएगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कहां आ गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे एडिशन रिएक्शन है। समझ पा रहे हो? तो ये जो ऊपर रिएक्शन यूज की गई है ये वाली, इसको स्पेसिफिकली हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। कौन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो इनको रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का यूज जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनसे वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज किया जाता है इस रिएक्शन का। जो आप घर पे दिसोरी घी देखते हो ना, डालडा घी जो होता है, राग वनस्पति वगैरह, ये स्कूटर वगैरह की कंपनी बनाती है इनको, तो वो दिसोरी घी जो होता है ना, वो कैसे बनता है, वो वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं, जो तेल होते हैं, उनकी हाइड्रोजिनेशन करवाने के बाद बनता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट होता है उनके अंदर। अनसैचुरेटेड मतलब उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बट जो हम घी लेकर आते हैं, वेजिटेबल घी मतलब दिसोरी घी, वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंगल 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 बॉन्ड। तो आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो आंसर आएगा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी हाइड्रोजन की एडिशन करवाई मैंने, आप किसी और चीज की भी एडिशन करवा सकते हो यहां पर, जैसे आप क्लोरीन की भी एडिशन करवा सकते हो, आप ब्रोमीन की भी एडिशन करवा सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने डाल दिया यहां पर Br2, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में डलेगा, तो बताओ क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, CH2 CH2, 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहां लगा दो और एक ब्रोमीन यहां लगा दो, तो ये भी तो एडिशन रिएक्शन है ना। डबल बॉन्ड से क्या बन रहा है बच्चे, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इट इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। गॉट इट, समझ गए हैं? अच्छा, आप इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हो, इसमें आप HBr भी जोड़ सकते हो, HBr, ठीक। तो बोलो, एक जगह पे H लगा दो, एक जगह पे ब्रोमीन लगा दो, यहां पर एक जगह पे H लगा दो, एक जगह पे ब्रोमीन लगा दो, तो कुछ भी फर्क नहीं है। एक जगह पे H लगाती, देखो 2 की जगह 3 हो गई, सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज, और यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, Br, क्या लगा दूंगा, Br। ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन है बच्चे, एडिशन। आप क्लोरीन भी डाल सकते हो यहां पर, क्लोरीन, तो यहां पर क्लोरीन लग जाएगी, क्लोरीन लग जाएगी, मतलब जिसको भी आप ऐड करवाना चाहते हो उसी को डाल सकते हो। मेनली एडिशन रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास अनसैचुरेशन होनी चाहिए शुरू में। क्या होनी जरूरी है, अनसैचुरेशन होना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे, और वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं बच्चे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिर्फ NTSC वाले बच्चों के लिए है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। यदि आप बोर्ड के लिए आए हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके लिए नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। तो भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिंपल सा मतलब है, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वालों को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो आता है वो होता है KMnO4 बच्चे। क्या होता है, KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। जनरली एल्कीन और एल्काइंस का ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास, एल्कीन का और एल्काइन का। देखिए किस तरह से करवाना ऑक्सीडेशन, मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसमें हमने डाल रखा है बच्चे KMnO4, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 है, कंसंट्रेटेड का मतलब प्योर, ज्यादा अमाउंट में KMnO4 है और गर्म है। तो यहां पर आपको क्या प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, देखो क्या बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट,
इसको तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दिया, ब्रेक कर दो बस। यदि KMnO4 कैसा है, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है, तोड़ दिया। यहां कितने कार्बन बचे बच्चे, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे आप। क्या बनाओगे, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। बताना एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, मिथेनोइक एसिड। तो बनाओगे मिथेनोइक एसिड। इधर भी कितने कार्बन बच गए, एक, तो यहां पर भी एक कार्बन वाला एसिड बनाओगे और वो क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड। ये तब तोड़ोगे आप इस बॉन्ड को जब आपके पास हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ू, मैं आपसे कहूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन KMnO4 डाल रखा है इसके अंदर, अगेन हॉट है, अगेन कंसंट्रेटेड है बच्चे। तो क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, यहां से तोड़ दिया, तोड़ दिया। यहां कितने कार्बन बचे, दो कार्बन, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो आंसर आएगा बच्चे CH3COOH। इधर भी कितने कार्बन है, दो, तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो आंसर आएगा CH3COOH। तो इस तरह से एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन होगा हमारे पास। अब सर क्या होगा यदि यहां पर हम कंसंट्रेटेड की बजाय डाइल्यूट ले लें, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज्यादा मिला रखा है, और हॉट की जगह क्या ले लें, कोल्ड। क्या ले लें, कोल्ड। उस टाइम पे आपको क्या करना है बच्चे, देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड को तोड़ दो एक बार, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रहेगा, एक बॉन्ड को तोड़ दो, देखो दो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया। यहां पर भी OH लगा दो और यहां पर भी OH लगा दो, तो उस टाइम पे आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। आपको एक दो में से एक बॉन्ड तोड़कर क्या लगाना है, OH और OH, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। तो कर लेंगे आप किसका ऑक्सीडेशन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, हॉट और कोल्ड KMnO4 के साथ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट KMnO4 के साथ। ठीक है, आगे आते हैं। अल्कोहल यदि ऑक्सीडाइज होती है तो क्या बनता है, देखिए अल्कोहल है आपके पास, मान लीजिए CH3 CH2OH, और इसमें किसी ने डाल रखा है KMnO4। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा। तो बताओ भाई, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन का आ जाना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक और ऑक्सीजन डालोगे आप। अब बताओ, दो ऑक्सीजन आते ही ऐसा नहीं लग रहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यस और नो। इसमें एक ऑक्सीजन है तो ये अल्कोहल है, एक और ऑक्सीजन आ गई तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आंसर आएगा इसका, देखो ये क्या है बच्चे, इसका नाम है इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनॉल है तो कौन सा एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड। तो आंसर आ जाएगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, इथेनोइक एसिड। अच्छा, यदि मैं प्रोपेनॉल लेता तो CH3CH2CH2OH, और अगेन मैं KMnO4 डालता तो देखना इथेनॉल है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बनेगा इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो CH3CH2COOH बन जाएगा, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। जो अल्कोहल वही ओइक एसिड बन जाएगा आपके पास आफ्टर ऑक्सीडेशन। क्या होने के बाद बच्चे, ऑक्सीडेशन होने के बाद। क्लियर है ये चीजें आपको, आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो चलिए बच्चे बात करें एल्काइंस की। अगेन KMnO4 डाल रखा अपने, हॉट कंसंट्रेटेड, तो वही काम आपको करना है, यहां से तोड़ दो बस। यहां कितने कार्बन है, दो, तो बन जाएगा बच्चे इथेनोइक एसिड। यहां पर भी कितने कार्बन है, दो, तो बन जाएगा बच्चे इथेनोइक एसिड। तो ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चार तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। सबसे पहली थी कंबस्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेंगे तो CO2 और पानी बनेगा। लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जो पॉइजनस होती है, और प्लस में क्या बनेगा, पानी। सेकंड पढ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन लगाइए हाइड्रोजन हटाइए, सनलाइट को बुलाइए, सनलाइट जरूरी है उसके लिए, तो हाइड्रोजन हटाते रहेंगे क्लोरीन लगाते रहेंगे, जितनी हाइड्रोजन है उतनी ही क्लोरीन हम धीरे 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 करके लगाते रहेंगे। थर्ड हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़िए और सिंगल बॉन्ड बना डालिए H2 निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ।
वहां पर ब्रोमीन की एडिशन भी हो सकती है, क्लोरीन की एडिशन भी हो सकती है, हाइड्रोजन की एडिशन भी हो सकती है, HBr की एडिशन भी हो सकती है। और जो हाइड्रोजनेशन स्पेसिफिकली रिएक्शन है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल टू सैचुरेटेड फैट में वो कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है हमारे पास, तेल से घी बनाने में यूज होती है। फाइनली पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इथेनॉल से इथेनोइक, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनने वाला है हमारे पास। एल्कीन का ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, ट्रिपल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन देता है किसी न किसी को, आपको ऑक्सीजन दे देगा KMnO4, मेरे को भी दे देगा, और हमारा क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। बीच में छोटी सी बात हुई थी कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को अच्छे से विजिट करें आप। 10th क्लास में हो तो सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, और बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।